कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बैड बैंक के बारे में बताऊंगा। बैड बैंक का कॉन्सेप्ट और बैड बैंक की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में आई, भारत में बैड बैंक कब आया और भारत में बैड बैंक के तहत कौन सी दो नई संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और इंडियन डेब्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। की दो संस्थाओं का निर्माण किया गया है। दोनों कार्य कैसे करते हैं, तो चलिए अपन इस बारे में बैड बैंक के बारे में चर्चा करते हैं। आ जाइए। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट बैड बैंक। बैड बैंक ऐसा बैंक जो मौजूदा बैंकों के अनुपयुक्त कर्ज, जिन्हें भारत में गैर निष्पादित संपत्तियां यानी एनपीए कहा जाता है, खरीदने के लिए विशेष तौर पर बनाया गया होता है ताकि ऐसे कर्ज निपटाए जा सकें। इस तरीके से एनपीए वाले बैंक अपनी बैलेंस शीट साफ सुथरी करके ग्राहकों को दोबारा कर्ज देना शुरू कर देते हैं। बैड बैंक अब फंसे हुए कर्ज को वसूलने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने कानूनी ढंग से खरीदे हैं। ऐसे बैंक 20वीं सदी में यूएसए में स्थापित किए गए थे और हाल ही में ये दोबारा इस्तेमाल में तब आए जब यूएस सेंट्रल बैंक के प्रमुख बेन बर्नाके ने देश में निजी बैंकों के सब प्राइम कर्ज निपटारे के लिए सरकार द्वारा संचालित बैड बैंक का इस्तेमाल का सुझाव दिया। 2007 में सब प्राइम संकट को देखते हुए भी ये खबरों में थे। भारत में यह समाचारों में तब आया जब आर्थिक समीक्षा 2016-17 में भारत सरकार इस तरह की संस्था सार्वजनिक क्षेत्र संपत्ति पुनरुद्धार संस्था PARA गठित करने का सुझाव दिया, जिसमें दोहरी बैलेंस शीट TBS की समस्या का समाधान किया जा सके। इसका देश सामना कर रहा है विशेष और अभी हाल ही में भी NPAO बैड बैंक खबरों में था। 2021 में भारत को पहला बैड बैंक मिला और इस बैड बैंक के तहत भारत सरकार ने 2 अन्य संस्थाओं का गठन किया है बैड बैंक के तहत, और भारत का बैड बैंक 30,600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके तहत जो 2 संस्थाएं गठित की गई वो है NARCL और IDRCL। NARCL का फुल फॉर्म है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और दूसरा IDRCL इंडियन डेब्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। जो NARCL है यह जो है कॉमर्शियल बैंकों से उनकी एनपीए की संपत्ति को खरीदेगा और खरीदने के पश्चात तो ये NARCL कॉमर्शियल बैंकों से उनकी एनपीए की संपत्ति, जो एनपीए के तहत मतलब जैसे अपन लोन लेते हैं, लोन लेते समय अपन ज़मीन के कागज़, घर या गाड़ी के कागज़ बैंकों के पास ऋण के रूप में रखते हैं और बैंकों से अपन पैसे प्राप्त करते हैं, तो उसको NARCL खरीदेगा कॉमर्शियल बैंकों से। और उसके पश्चात IDRCL जो है ये एनपीए की संपत्ति को बेचेगा। बेचने के पश्चात जो एनपीए की लागत थी, बैंकों को पैसा फंसा था, उसकी भरपाई की जाएगी। तो ये रहा एनपीए के बारे में कॉन्सेप्ट। जो ये NARCL है ये एनपीए को खरीदते समय कॉमर्शियल बैंकों को 15% की भुगतान करेगा और शेष जो 85% रह जाता है वो IDRCL जब एनपीए की संपत्ति को बेच चुका होगा उसके पश्चात भुगतान किया जाएगा। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट।